ज्यादा वक्त ना लेते हुए, जैसे कि हमारी बहन सुप्रिया जी ने बहुत ही जोशीले ढंग से, लेकिन इस देश की जनता की आवाज को आप तक पहुंचाकर आपके जहन में, आपके जमीर में जो प्रश्न उत्पन्न किए, वो प्रश्न आज इस चुनाव को लेकर मात्र नहीं है। और यह सच बात है कि ये 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव है, जो इतिहास के पन्नों में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जहां पर लोकतंत्र की ताकत, इस संविधान को बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी की 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की हिंदुस्तान की यात्रा, पदयात्रा, एक जन जागरण यात्रा, जहां पर इस देशवासियों को एक नया न्याय दिलाने का मंत्र पाठ उन्होंने जन सामान्य तक पहुंचाने का स्वयं प्रयत्न किया। साथियों, ये बात स्पष्ट है कि आज की ये लड़ाई भाई वीरेंद्र चौधरी जी के या आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के या राहुल गांधी जी के और अखिलेश यादव की जीत और हार की लड़ाई नहीं। ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और यह लड़ाई निर्णय करेगी कि आने वाले दिनों में इस देश की सत्ता, इस देश की सफलता, इस देश का विकास तानाशाही रवैये से करना है या इस देश के लोकतंत्र को बचाते हुए जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो लोकतंत्र, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसको बचाते हुए एक बेहतर मजबूत भाईचारे के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, मैं सम्मान सहित माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय हमारे शिवपाल जी को बधाई देना चाहूंगा और विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज इतनी तपती धूप में इसी संविधान को बचाने के लिए, इस चुनाव के माध्यम से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संघर्ष माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी इसी हुंकार को लेकर आज झांसी में दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में जाकर लोगों से जागृत करते हुए आज के इस चुनाव में संविधान को बचाने के जो आह्वान कर रहे हैं, उस आह्वान को एक ताकत के रूप में पूरे देश की जनता आज ये चुनाव लड़ रही है। देश की जनता इस तानाशाह सरकार के विरोध में पिछले 10 सालों का जो उन्हें अनुभव हुआ, उसके जवाब में उठकर खड़ी हुई है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इतना ही आपसे कहना चाहूंगा साथियों, हमारे भाई वीरेंद्र चौधरी जी एक नौजवान, एक बहुत ही सुलझे हुए साफ सुथरे छवि के, आप सब लोगों के बीच में विधायक के रूप में हैं और आपकी सेवा के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। इस गठबंधन के इस उम्मीदवार को मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में 139 वर्ष कांग्रेस पार्टी, जिसका 139 वर्ष का इतिहास है, मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर समाजवादी और अन्य दल लड़ रहे हैं। लेकिन इस गठबंधन को जिन परिस्थितियों में, इस देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जिस गठबंधन को मजबूरी सभी विपक्ष दलों को मिलकर बनाना पड़ा, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस उद्देश्यों को लेकर इस देश की जनता की आवाज को लेकर माननीय राहुल गांधी 10,700 किलोमीटर की यात्रा किए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और आज 80 वर्ष से भी ज्यादा उम्र होते हुए भी अपनी इच्छा शक्ति और इस देशवासियों के, दलितों को, वंचितों को, इस देश के पिछड़े गरीब भाइयों की मदद और उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आदरणीय खड़गे जी पूरा देश का भ्रमण कर रहे हैं। मैं उन्हें शत नमन करता हूं। उनका सम्मान पूर्वक आज इतनी दूर, इतनी तपती धूप में रोज सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक इस चुनावी प्रक्रिया में वो लगे हुए सतत पिछले 2 महीनों से। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए साथियों, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों से, समाजवादी पार्टी और घटक दल के जितने भी अन्य नेता हैं, एक ही निवेदन करना चाहूंगा साथियों कि बेहतर समन्वय के साथ, बेहतर सूझबूझ के साथ, जिस जिस क्षेत्र में भी जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो विचारधारा मजबूत है, अपने अपने क्षेत्र के बूथों को, क्योंकि ये चुनाव का निर्णय मतदान केंद्र में और बूथ पे होगा और हमको इस चीज का संकल्प लेना है कि हर बूथ पर जब तक हम विजय हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम ये लड़ाई नहीं जीतेंगे। तो यही संकल्प लेकर आप जाएं। मान नेता हमारा मार्गदर्शन करेंगे, उनकी आशा, उनकी उम्मीद, उनकी ताकत, उनका आशीर्वाद हम सब, हमारे सबके साथ में है। और महाराजगंज ने हमेशा इतिहास रचा, एक जागृति की मिसाल महाराजगंज हमेशा रही और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के पंजा चुनाव पर भाई वीरेंद्र सिंह को भारी बहुमत से विजयी कर दें और इस गठबंधन की मजबूत सरकार
4 जून को दिल्ली में स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजगंज।